गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट, उसका सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट क्या था, नेचर एंड पर्पस। आज हम सेक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे, सेक्शन सेकेंड हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री क्या थी बेटा? हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग ये देखेंगे कि बेटा क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग को ये बात बताई गई, इंडिया, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया, जो इंडिया है, हैज हिमालय इन नॉर्थ। जो हिमालयस हैं बेटा, हिमालयस जो है वो कहाँ लाइज करते हैं? हमारे नॉर्थ पे। ठीक है, ठीक है, हिमालयस इन नॉर्थ। ठीक है, तो हिमालय कहाँ लाइज करते हैं बेटा? हमारे नॉर्थ में। ठीक है, और बेटा जो वाटर बॉडीज है, जो बाउंड्री पर, ठीक है, जो हमारी वाटर बॉडीज है, बाउंड्रीज है, ठीक है, बॉर्डर्ड है, हमारा बाउंड्रीज है जो बॉर्डर्ड है बाय वाटर। जो हमारा सी रूट है, बॉर्डर्ड बाय वाटर, जो सी रूट है वो हमारा कहाँ लाइज करता है बेटा? साउथ में। ठीक है, इन साउथ। ठीक है, कहाँ लाइज करता है बेटा? साउथ में। ठीक है, गॉड कनेक्टेड एडजॉइनिंग। ठीक है, तो हमारी दो बातें याद रखनी, इंडिया के हिमालयास कहाँ लाइज करते हैं? नॉर्थ में, और वाटर बॉडीज कहाँ है हमारी? साउथ में। ठीक है, तो जो इंडिया को कनेक्ट कराता है वो किसके थ्रू? सिल्क रूट। सिल्क रूट किस रूट को बोला गया? सिल्क रूट किस रूट को बोला गया बेटा? सिल्क रूट था हमारा, एक स्पाइस रूट था। ठीक है, सिल्क रूट क्या है? एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्री थ्रू द नेटवर्क ऑफ एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग, ठीक है, एडजॉइन करा, क्या चीज एडजॉइन करी? फॉरेन कंट्रीज। ये रूट हमारा फॉरेन कंट्रीज से क्या हुआ बेटा? ज्वाइन। ठीक है, फॉरेन कंट्री के थ्रू ज्वाइन हुआ। ठीक है, थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड, थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड। जो बेटा नेटवर्क हमारा रोड के थ्रू, नेटवर्क ऑफ रोड, ठीक है, उस रूट को क्या, रोड के थ्रू जो नेटवर्क हमारा ज्वाइन हुआ फॉरेन कंट्री के थ्रू, उस रूट को हमारा क्या बोला गया? सिल्क रूट। ठीक है, रोड लीडिंग टू सिल्क रूट, उस रोड को जो नेटवर्क हमारे रोड के थ्रू हुआ उसको हमने बोला सिल्क रूट। अब बेटा दूसरा रूट क्या है? स्पाइस रूट। स्पाइस रूट, स्पाइस रूट किसके थ्रू बेटा ज्वाइन हुआ हमारी फॉरेन कंट्री से? सी के थ्रू। ठीक है, सी, तो हम स्पाइस रूट में क्या लिखेंगे? द मेटाइम रूट, जो हमारा सी रूट है, ठीक है, द मेटाइम रूट जो था हमारा लिंक्ड विद ईस्ट। ठीक है, कहाँ से लिंक्ड था? लिंक्ड विद ईस्ट। ईस्ट से कहाँ था? वेस्ट तक। ठीक है, ये रूट कहाँ से तक कहाँ तक था? ईस्ट एंड वेस्ट बाय द सी एंड वाटर, बाय द सी एंड वाटर, सी एंड वाटर, सी और वाटर बॉडीज के थ्रू जो रूट था हमारा ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, तो बेटा ये रोड के थ्रू था, और कहाँ से? नॉर्थ, जो हमारी हिमालयस थे
और वाटर बॉडीज कहाँ थी हमारी साउथ की, जो एडजॉइनिंग हुआ था फॉरेन कंट्री से, नेटवर्क रोड के थ्रू, उसको बोला सिल्क रूट। स्पाइस रूट किसको बोला हमने, जो रूट बेटा ईस्ट से वेस्ट था, ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि सी और वाटर के थ्रू, ठीक है, सी और वाटर के थ्रू हमारा यूज टू ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, यूज टू ट्रेड स्पाइसेस, मसाले हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते थे, ठीक है, ईस्ट से लेकर ईस्ट एंड वेस्ट जो सी रूट के थ्रू जाते थे, ट्रेड, यूज टू ट्रेड, किसका ट्रेड करने, स्पाइसेस का ट्रेड करने, ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले, स्पाइसेस हमारे इंडिया के जो जाते थे उसको वो क्या बोला हमने, स्पाइस रूट, ठीक है। तो इस रूट को क्या बोला बेटा, स्पाइस रूट। तो हमारे ये दो रूट थे, सिल्क रूट और स्पाइस रूट। सिल्क रूट किसके थ्रू हुआ, रोड के नेटवर्क के थ्रू फॉरेन कंट्री में, ठीक है। और हमारा बेटा स्पाइस रूट किसके थ्रू हुआ बेटा, ईस्ट एंड वेस्ट जो सी एंड वाटर के थ्रू ट्रेड हुआ, ठीक है। रोड के थ्रू कौन सा ट्रेड हुआ ये पूछा जाएगा, सिल्क रूट। और स्पाइस रूट किसके थ्रू हुआ, सी और वाटर के थ्रू। अब बेटा जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हम जो देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, ठीक है, हैव शो द ट्रेड, हैव शो द ट्रेड, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू देखते हैं हम लोग, ठीक है, पुराने सबूतों के तरह देखते हैं। जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बेस्ड था हमारे एंशिएंट टाइम पे, ठीक है। कैसा हमारा था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है शो द ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन एंशिएंट टाइम, ठीक है, पुराने प्राचीन समय में, ठीक है। जो ट्रेड था, जो सारा ट्रेड था वो मेनली किससे क्रिएटेड होता था, आउट ऑफ वाटर एंड लैंड, ठीक है। जब एयरप्लेन्स वगैरह नहीं होते थे, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो सारा ट्रेड किससे होता था बेटा, किसके थ्रू बेटा, वाटर एंड लैंड के थ्रू, वाटर एंड लैंड, सारा ट्रेड किसके थ्रू होता था बेटा, वाटर एंड लैंड के थ्रू। पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमने ये देखा कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जो भी ट्रेड होता था वो वाटर और लैंड के थ्रू होता था। जब कोई प्लेन्स वगैरह नहीं थे, एयर की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, तब कोई भी ऐसा वे नहीं होता था, ठीक है। तो किसके थ्रू होते थे, वाटर एंड लैंड के थ्रू। तो बेटा ये थी हमारी ट्रेड। क्या क्या, इंडिया हमारा हिमालय कहाँ लाइज करते हैं बेटा, नॉर्थ में, और वाटर बॉडीज हमारी साउथ में है। तो सिल्क रूट क्या है, जो हम एडजॉइनिंग हुआ है रोड के नेटवर्क्स के थ्रू, जो हम सिल्क रूट हमारा यहाँ से गया फॉरेन कंट्री के में, तो हमारा उस रोड को, हमने रोड के नेटवर्क को क्या किया, कहा सिल्क रूट। और स्पाइस रूट किसको बोला, जो कि बेटा हमारा ईस्ट टू वेस्ट सी एंड वाटर के थ्रू ट्रेड हुआ, उसको बोला हमने स्पाइस रूट, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम लोगों ने ये देखा कि जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू जो भी कुछ काम हो रहा है, हमारा व्यापार हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, एंशिएंट टाइम में वाटर और लैंड के थ्रू, ठीक है। सिविलाइजेशन एज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एस्टैब्लिश टू द कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट ऑफ मोसोपोटामिया एंड ट्रेड टू द गोल्ड सिल्वर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे बेटा, ट्रेड करते थे, व्यापार गोल्ड और सिल्वर का, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम, ठीक है बेटा। तो जो पीरियड था ये एक तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट का था। अर्बन डेवलपमेंट मतलब जो शहरी क्षेत्रों में डेवलप्ड होता है। तो बेटा इस टाइम पीरियड में पहले ऐसा ट्रेड चलता था, व्यापार, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड की हिस्ट्री थी। अब हम लोग देखेंगे क्या, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, वो है हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। देखते हैं क्या है बेटा उसमें।
इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा कि एक ऐसा सिस्टम था ये बेटा, जो कि हमारा ऐसा सिस्टम था जो मेटल कॉइन बिकम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस टाइम में मेटल कॉइन जो थे, अब हमारे क्या चलते हैं बेटा, 10 रुपीज़ के नोट, ठीक है, हमारे 100 रुपीज़ के नोट, 500, आज हमारी प्लास्टिक मनी भी चलती। उस टाइम मेटल कॉइन बिकम, जो मेटल कॉइन थे बेटा वो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, मेटल कॉइन इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के टाइम जो मेटल कॉइन थे बेटा वो हमारे क्या थे, बिकम अ कॉमन मीन्स ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा, मेटल कॉइन उस टाइम पीरियड पे कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे। इसमें क्या होता था, डॉक्यूमेंट सच एज अ हुंडीज और चिट्ठी, ठीक है। जो हुंडीज और चिट्ठी थे उस टाइम, जैसे आज हम क्या करते हैं, किसी से क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं सर चीज़, तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, जैसे तो उधार लेना होता था तो हुंडीज लेते थे ये लोग और चिट्ठीज लेते थे। एक टाइम का क्रेडिट था, फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्या लेते थे बेटा, हुंडीज। हुंडीज क्या है, बिकम वेरी पॉपुलर, हुंडीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। तो बेटा देखते हैं हम लोग क्या क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी, सच एज हुंडी, और क्या थी बेटा, चिट्ठी, ठीक है। इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी बेटा, ठीक है। वो क्या चीज़ करने के लिए बेटा, वेयर यूज्ड ऑफ, किसके लिए यूज करी जाती थी ये बेटा, बाइंग एंड सेलिंग ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑन क्रेडिट। जब भी हम किसी से उधार ले रहे हैं ऑन क्रेडिट, तो बेटा हुंडीज हैं क्या, देखते हैं हुंडीज क्या, जो हमारा हुंडीज है वो क्या है हमारा। हुंडीज बेटा एक बहुत पॉपुलर है था उस टाइम पीरियड में, जो वारंटी टू पेमेंट ऑफ मनी। जैसे बेटा हुंडीज एक पेपर होता था, ठीक है, एक पेपर में हम प्रॉमिस करके देते थे कि हम इस चीज़ का पैसे दे देंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो एक प्रॉमिस वाला पेपर होता था, जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिसरी नोट के बारे में। तो हुंडीज क्या है बेटा, एक सबूत होता था कि हम आपके प्रॉमिस करते थे, कि हम वारंटी देते थे कि पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। इट इंडिकेट टू अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस हो जाता था उससे। वारंटी थी बेटा, किस चीज की वारंटी, द पेमेंट, ठीक है, पेमेंट की वारंटी थी एक तरीके से, ठीक है। वारंटी थी कि पेमेंट हम करेंगे मनी के थ्रू, और इट इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता था बेटा हमें, ये इंडिकेट करता था कि अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस कर देते थे कि हाँ हम इसको आपको पूरा करेंगे। ठीक है बेटा, हुंडीज। और हुंडीज के बाद क्या एक तरीके से वैलिड नेगोशिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज हमारे जो हैं बेटा, डिफरेंट टाइप, दिनी जो
इसको क्लासीफाई करा है दर्शनी ने, पेबिल ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, संजोग, फिर मनजोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये डिफरेंट टाइप की हुंडीज़ हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेना कि कौन कौन सी हमारी हुंडीज़ हैं। थर्ड जो हमारा है, जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इज प्ले अ स्पेशल रोल, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट हुआ इंडिजीनियस बैंकिंग का, पीपल बिंग डिपॉजिट प्रीशियस मैटर विद लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज बैंकर और सेट्स। जो डेवलपमेंट कैसे हुआ, पीपल डिपॉजिट करते थे इसमें अपने प्रीशियस मेटल को, जैसे आज हम बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे ही वो लोग प्रीशियस मेटल को जमा करते थे इसमें, विद लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ बैंकर और सेट। एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन था जिससे कि हम, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब जिससे हम उधार भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो बैंक का काम करती थी इंडिजीनियस बैंक, एक तरीके से अपने डिपॉजिट भी हमारे देते थे और हम लैंडिंग भी करते थे, ठीक है। जैसे हम बैंक से करते हैं, बैंकर से करते हैं और सेठ से करते हैं। दीज बैंकर एंड सेट्स बिकम एन इंस्टीट्यूशन टू सप्लाई द मनी फ्रॉम प्रोडक्शन मोर प्रोड्यूसिंग मोर। तो इंडिजीनियस बैंक और इसलिए डेवलपमेंट हुई कि बेटा, कि पहला पॉइंट क्या है, ये हमें क्या करती थी बेटा, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि कैसे डेवलप हुई, कि ये हमें क्या करती थी, हमारे डिपॉजिट करती थी, डिपॉजिट प्रीशियस मैटर, प्रीशियस मैटर, और हमारे क्या करती थी बेटा, लैंडिंग करती थी, जो भी कुछ हमें लोन चाहिए होता था वो देती थी, ठीक है, जिससे कि पीपल और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें गुड्स को, ठीक है। इंडिजीनियस बैंक इज प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ लीडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। तो इंडिजीनियस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने का और हमारे डिपॉजिशन का, ठीक है। तो बेटा फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे और पशुपालन करते थे। इट हेल्प टू जनरेट सर्कुलेस एंड सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेव करके रखते थे बेटा किसमें, इंडिजीनियस बैंकिंग के थ्रू, किसमें, जब उनका पैसा बचता था जनरेट करते थे सरप्लस, तो किसमें सेव करते थे बेटा, फिक्स कर, सेविंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेव करते थे और फिर जब पैसा खर्च करना होता था तब वो पैसा खर्च करते थे। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पीपल ऑफ इंडिया वर टू द रेस 2 और मोर क्रॉप इन अ ईयर। तो इंडिजीनियस बैंकिंग के थ्रू हमें पैसा जब मिलता था तो हम एक ईयर में, 1 ईयर में, ठीक है, अगर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होते थे, अच्छी कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन होते थे, तो हम 2 से ज़्यादा क्रॉप करते थे एक साल में, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, एग्रीकल्चर इज रिस्टोरिंग द वीविंग। एग्रीकल्चर के थ्रू हम क्या करते थे, वीविंग भी करते थे, डाइंग भी करते थे। वीविंग मतलब बुनना, डाइंग क्ले पॉट्स बनाते थे उस टाइम पीरियड में, कॉटेज इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, कार, बोट्स, दे वर ऑलवेज जनरेट टू सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो सरप्लस बनता था, सरप्लस बचता था, सरप्लस मतलब जो हमारा पैसा बचता था, अगर हम क्या कहते हैं कुछ भी एग्रीकल्चर करेंगे हमारा पैसा बचेगा, तो हम इस टाइप के काम करते थे बेटा अपनी सेविंग को रिस्टोर करके। डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप। डेवलपमेंट हुआ किसका बेटा, कारखानाज का और वर्कशॉप का। कारखानाज होते थे और वर्कशॉप होते थे। हेयर स्किल्ड आर्टिशन वर्क टू रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। जो कारखानाज थे और वर्कशॉप थी बेटा, उसको डेवलप्ड करा गया, जिसके थ्रू जो हमारे वर्कर्स होते थे वो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में बदलते थे। फैमिली, उनकी फैमिली इस चीज़ की सिस्टम की प्रैक्टिसेस करती थी, एंड सो दैट इज आर्ट एंड स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पूरी फैमिली, जब जैसे कि आप लोगों ने फिरोजाबाद में देखा है कि पूरी फैमिली जब बैंगल्स मेकिंग हो रही है तो पूरी फैमिली उसी में इन्वॉल्व है। तो पहले ही उनकी फैमिली इस चीज़ की अप्रिशिएशन करती थी और उनकी फैमिली स्किल को सीखती थी, इस आर्ट को सीखती थी। तो उससे हमें क्या मिलता था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये उनकी चीज़ ट्रांसफ़र है,
ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या ट्रांसफर है, उनका स्किल और उनका टैलेंट नेक्स्ट जनरेशन में काम आएगा। ठीक है, तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में हमारा इतना ही था बेटा। कल हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट कैसे रेज हुए। ठीक है, तो कल वो चीज़ पढ़ेंगे। आज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में ये पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ा कि मेटलिक कॉइन, जब मेटल कॉइन जो थे हमारे गोल्डन सिल्वर के जो कॉइन्स थे, प्रीशियस मेटल कॉइन थे, वो उस टाइम पीरियड में क्या थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे। सेकेंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स चलते थे, जैसे आज हमारे चेक और ड्राफ्ट है, हमने किसी को उधार पैसा दिया है, कुछ भी करा है, तो हमारे एक प्रॉमिसरी नोट थे हुंडीज। हुंडीज हमारे बाइंग और सेलिंग ऑन क्रेडिट, जब भी हम कुछ उधार दे रहे हैं, ठीक है, उधार ले रहे हैं, उसके थ्रू एक प्रॉमिसरी नोट था, प्रॉमिस टू पे। ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट था, वारंटी थी, इस पेमेंट कर देंगे मनी की, अनकंडीशनल पर्पस था। मेटलिक जो थे, मेटलिक प्रीशियस मेटल थे, वो हम डिपॉजिट करके रखते थे बेटा। ठीक है, और हम क्या करते थे बेटा, इसके बदले लेंडिंग करते थे। जब किसी को मनी की ज़रूरत पड़ती थी, कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, तब हम उनको देते थे, और जितना भी सरप्लस था वो बचा के दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाते थे। तो ये था बेटा हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो बेटा डिफरेंट टाइप की आपकी हुंडीज़ होती हैं, नेम है हुंडीज़ के। अब बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हुंडीज़ को देखते हैं, तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ हुंडीज़ का। ठीक है, सबसे पहले ये धनी जोग, ठीक है, धानी जोग। धानी जोग दर्शनी है। दर्शनी का मतलब जैसे कि आप किसी से उधार लेकर आए, दर्शनी का मतलब सुनो बेटा, आप किसी से उधार लेकर आए, उसने उस प्रॉमिस नोट को दिखा दिया, तब आपको देना पड़ेगा। उस हुंडी को दिखा दिया, एक प्रॉमिसरी नोट को आपके पास आकर दिखा दिया, तो दर्शनी का मतलब आपको उस टाइम ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके फंक्शन क्या है, इस फंक्शन क्या है हुंडीज के, पेबल ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, इट इज पेबल ऑफ एनी पर्सन, नो लायबिलिटी हु रिसीव्ड द पेमेंट। कोई भी इसको पे कर सकता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको कोई भी रिसीव कर सकता है जिसके पास ये हुंडी है। ठीक है, जिसके पास ये हुंडी है, किसी के पेपर, आज दुकानदार नहीं है, ठीक है, तो दुकानदार के बेटे ने कर ली, ठीक है, दुकानदार के बेटे ने कर, ठीक है बेटा, लाइक नोट जिसके पास है उसी का। ठीक है, तो दूसरा है सही जोग, सहजोग, वो भी एक दर्शनी है। ठीक है, दर्शनी का मतलब तो आप समझ गए, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली। स्पेसिफिक पर्सन मतलब इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, स्पेसिफिक पर्सन को ही करना पड़ेगा आप। ठीक है, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। ठीक है, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है उसकी कि उसी पर्सन को हमें देने हैं प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, अब फेरमिन जो वो भी दर्शनी है। ठीक है, हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर जब आएगा तभी हम पे करेंगे। ठीक है, जिसके प्रति बेटा पेमेंट आएगा उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फॉरमिन जोग मतलब दक्कन हार मतलब क्या है, वो भी दर्शनी है। ठीक है, पेमेंट टू प्रेजेंटर और बैरियर। ठीक है, पेबल टू प्रेजेंटर और बैरियर। ठीक है, अब क्या है धनी जोग, धनी जोग को क्या है, तो बेटा बियरर और प्रेजेंटर क्या है, जो हमें दिखाएगा। ठीक है, जो हमें दिखाएगा प्रॉमिसरी नोट को, उसी को हमें पे करना पड़ेगा, बियरर। ठीक है, जो हमें दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा। और धनी जोग क्या है बेटा, एक मुद्दत है। मुद्दत मतलब क्या होता है, मुद्दत। ठीक है, मुद्दत मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड पे। ठीक है, ठीक है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड, तो मुद्दती क्या होती है बेटा, एक फिक्स टाइम पीरियड में दे दिया गया आपको, 5 साल में या 1 साल में या 1 महीने में आपको ये पे करना है। प्रॉमिसरी नोट जो हमने आपको कर्जा दिया है, उधार दिया है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट एक फिक्स टाइम पीरियड पे आपको करना है। और दर्शनी मतलब जब हम हुंडीज प्रेजेंट करेंगे तब। ठीक है, तो पेमेंट मुद्दती मतलब धनी जोग में मुद्दती में क्या है, पेबल ऑन द फिक्स पीरियड ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन को आप ये पे कर सकते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड पर। ठीक है, कोई ये जरूरी नहीं कि आपने जिससे लिया है उसके बेटे को है तो बेटे को भी दे सकते हैं। फॉरमिन जोग मतलब है ये भी मुद्दती है। ठीक है, हुंडीज पेबल ऑन ऑर्डर, ऑर्डर के टाइम, आपको ऑर्डर मिला है जब, आपको तभी फिक्स पीरियड पे करनी पड़ेगी। और कौन सी है, जुखिमी, एक ये भी मुद्दती है।
ठीक है, ड्रॉ अगेंस्ट टू डिस्पैच गुड्स, गुड्स डिस्पैच हो गए, ठीक है। इफ गुड्स लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन होल्डिंग बियर द कॉस्ट ऑफ ड्रॉअर कैरीज नो लायबिलिटी, कैरीज नो लायबिलिटी। तो बेटा जैसे हम गुड्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाले में कंडीशन दे दी गई है, 7th वाले में जुखीमी में कंडीशन दे देखी है, मुदती है ये, ठीक है। मुदती मतलब क्या है, फिक्स टाइम पीरियड पे करना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन दे दी है जिसके प्रति बिल बना है, ठीक है। कोई भी गुड्स खो जाते हैं तो वो ही पे करेगा, ठीक है, वो ही पे करेगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे डिफरेंट टाइप की हुंडीज थी, इसको क्लासिफाइड करा था हमने, ठीक है। तो बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ उसमें राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स और पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।